नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि हम एमए फाइनल के भारतीय शासन एवं राजनीति पेपर को अध्ययन कर रहे हैं और उसमें मौलिक अधिकारों पर हम बात कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का मौलिक अधिकार हमने पिछली क्लास के अंतर्गत अध्ययन किया था और उसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उन सब पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो प्रावधान समानता के किए गए हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रावधान किए हैं उसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इन आधारों पर किसी व्यक्ति को दुकानों से, सार्वजनिक भोजनालयों से, होटलों से, मनोरंजन केंद्रों से इत्यादि जगहों से इनको जातीय भेदभाव, वंश के भेदभाव के, धर्म के भेदभाव या जन्म स्थान के भेदभाव के आधार पर इनको रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि सब लोग समान हैं, सारे भारतीय नागरिक एक समान हैं, समानता का व्यवहार उनके साथ में होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी राज्य पोषित या राज्य के संरक्षण वाले जो सार्वजनिक कुएँ हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं इत्यादि और अन्य कोई दायित्व हैं इस तरीके के राज्य के सरकारी संपत्ति के संबंध में, उन सब पर भी किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकेगा, वहाँ से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रकार का इस तरीके का कार्य किया जाता है तो जो रोकने वाला है उसको दंडित किया जा सकेगा और उसको दंडित कर सकते हैं। और जो जिन व्यक्तियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है वो न्यायालय के अंतर्गत अपील कर सकते हैं अपनी समानता को लेकर के, अपने मौलिक अधिकार को लेकर के। किंतु इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ अपवाद भी निहित हैं और वो अपवाद इस प्रकार से हैं कि कुछ चीज़ों के लिए विशेष संरक्षण भी दिया जा सके, कुछ भेदभाव भी किन्हीं मामलों में, कुछ मामलों में भेदभाव करने की भी प्रावधान है। और वो इस प्रकार से हैं कि जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा देना, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना इत्यादि ये कार्य किए जा सकते हैं। जैसे विधानसभाओं के अंतर्गत सीट निर्धारित करना, ये कार्य उनके लिए किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ST SC OBC के जो व्यक्ति हैं उनको समानता की स्थिति में लाने के लिए उनके प्रतिनिधित्व को यदि उनका पूरा प्रतिनिधित्व किन्हीं विधानसभाओं के अंतर्गत, विधानमंडलों के अंतर्गत यदि नहीं है तो वहाँ पर उनको सीटें आरक्षित की जा सकती हैं और उनकी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें कुछ छूट दी जा सकती है उनके प्रवेश पर। तो इसके अंतर्गत ये भी प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में यदि उनका प्रतिनिधित्व यदि किन्हीं संस्थाओं के अंतर्गत नहीं है, विधानमंडलों के अंतर्गत नहीं है, तो उनके लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की छूट इनके लिए दी जा सकती है और विशेष सुविधाएं इनके लिए की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 15 समानता की बात करते हैं, किसी जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर इनके लिए कोई विशेष कोई इनके लिए इनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है किन्हीं संस्थाओं के अंतर्गत या वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं कि वो भी उनका भी प्रतिनिधित्व सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत, सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत या सरकार के जो विधानमंडल हैं उनके अंतर्गत, शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत उनके लिए विशेष प्रावधान या छूट दी जा सकती है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन की व्यवस्था से संबंधित है। लोक नियोजन जो सरकारी नौकरियां हैं उनसे संबंधित इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, वंश, धर्म, जन्म स्थान, निवास इत्यादि के आधार पर किसी को के साथ में रोज़गार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। रोज़गार
में उनका समान अवसर होगा। सभी व्यक्ति समान रूप से किसी भी रोज़गार को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं और उनको बराबर का अधिकार होगा किसी भी रोज़गार को प्राप्त करने के लिए। उनके साथ में किसी भी मैटर को लेकर के या उनकी वंश के आधार पर, उनके जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन या जो सरकारी नौकरियां हैं उनके अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। किंतु इसके कुछ अपवाद इसमें डाले हुए हैं। वो इसी प्रकार से हैं कि जैसे संसद है, विधानमंडल कुछ एक विशेष कानून भी इनके लिए बना सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत। तो निवास की भी शर्त लगा सकती है कि भाई जो यहाँ के जैसे राजस्थान के व्यक्ति हैं वो राजस्थान की जो नौकरियाँ हैं या यूपी की जो नौकरियाँ हैं या एमपी के जो, तो स्टेट बाई जो कानून बना करके उनके लिए कुछ विशेष शर्तें रख सकते हैं कि इस सर्विस में पहली प्राथमिकता यहाँ के लोगों को दी जाएगी स्टेट वाइज। तो इस तरीके के निवास संबंधी वहाँ पर कोई शर्तें लगाई जा सकती हैं। तो एक अपवाद इस प्रकार से हो गया। दूसरा बात यह है कि जो ST SC OBC के जो व्यक्ति हैं, यदि उनकी पर्याप्त संख्या इन नौकरियों के अंतर्गत या सार्वजनिक जो लोक नियोजन की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत पर्याप्त इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनकी नियुक्ति के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जा सकती हैं उनके प्रतिनिधित्व, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसकी सबसे पहले ये देखा जाए कि उनका प्रतिनिधित्व है अथवा नहीं है, तो उस आधार पर इनको सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। विधि के तहत किसी भी संस्था या कार्यकारी परिषद में जो सदस्यों की यदि कमी है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनके प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको भी प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ अपवाद भी हैं। यद्यपि समानता का अधिकार है, सब कुछ है, किंतु यदि किसी वर्ग विशेष का वहाँ पर प्रतिनिधित्व, जाति विशेष का प्रतिनिधित्व यदि नहीं हो पा रहा है, वो वहाँ पर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो दौड़ में पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है विधि बना करके संसद या विधानमंडलों के द्वारा। अगला जो है वो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषेध माना गया है या अपराध माना गया है। सब लोग समान होंगे, किसी के साथ में छुआछूत की, किसी प्रकार की अस्पृश्यता से संबंधित भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि भारतीय समाज के अंतर्गत देखने को मिलती है। उसको मिटाने के लिए इस अनुच्छेद का विशेष प्रावधान किया गया है। तो अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को, छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे भारतीय नागरिक समान हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है तो उस को दंडित किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा उसको दंडित किया जा सकता है, और जो प्रभावित व्यक्ति है उसको न्यायालय के अंतर्गत शरण लेने का अधिकार है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सार्वजनिक स्थलों से, धार्मिक स्थानों से उनको रोका नहीं जा सकता है, और सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें से भी उनको रोका नहीं जा सकता है छुआछूत के आधार पर। तो ST SC की यदि बेइज्जती भी की जाती है, शैक्षणिक संस्थाओं में से इनको रोका जाता है, अस्पतालों से इनको रोका जाता है, सार्वजनिक स्थानों से यदि इनको रोका जाता है इस आधार पर, तो उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जा सकती है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से यदि अस्पृश्यता की जाती है तो उस अस्पृश्यता को दंडनीय माना जाएगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से अस्पृश्यता को एक मानवता के लिए एक कलंक कहा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, और उसको पूर्णतः दंडनीय माना गया है। महात्मा गांधी ने भी इसको एक अपराध के रूप में संकेत दिया था कि ये अस्पृश्यता जो मानवता के लिए एक कलंक है, ये समाप्त हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से समानता का अधिकार है दिया है, अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों की
का अंत करने की बात करता है। जो पहले राजा महाराजा इत्यादि आधार पर जो उपाधियां दी जाती थीं, तो जो सरकार के जो चापलूस थे उनके लिए, या सरकार जिनके साथ में कुछ उनको अपने पक्ष में लेना चाहती, उन व्यक्तियों को कुछ विशेष उपाधियां दे देती थी। तो उन सब पर प्रतिबंधित, उनको सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल सेना, आज इतना ही, केवल सेना के अंतर्गत ही कुछ उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे जो सेना से के शौर्य से संबंधित जो उपाधियां होती हैं उनको ही इसके अंतर्गत दिया जा सकता है। और जैसे मार्शल है, या वीर चक्र है, परमवीर चक्र है इत्यादि, ये जो उनके योग्यता के आधार पर, उनके विशेष योगदान के आधार पर दी जाती हैं, इनको दिया जा सकता है। केवल वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर या अन्य किसी आधार पर इनको कोई उपाधियां नहीं दी जाएंगी। योग्यता के आधार पर, केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको किसी व्यक्ति को उपाधि दी जा सकती हैं। इसके अलावा जो पुरस्कार से संबंधित होते हैं, जैसे पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है इत्यादि, ये उपाधियां भी पुरस्कार के रूप में दी जा सकती हैं। बाकी की अन्य जन्म, वंश, स्थान के आधार पर उनको किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज इतना ही, धन्यवाद।